अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टीएमसी की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ शाइस्ता साबिर शाह, टीएमसी स्कूल नंबर 8 से। आज हम पढ़ेंगे साइंस 1 का चैप्टर नंबर 8 फुल्जियात या मेटलर्जी। पार्ट 1 हम इससे पहले ले चुके थे। आज जो है हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो टीएमसी के इस चैनल के ऊपर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। हमारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जो है वहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमने जो है पार्ट 1 के अंदर जो है मेटलर्जी ये टॉपिक में हमने पढ़ा था धातु की तबई खसूसियात, धातु की तबई खसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसके बाद अधातु की तबई खसूसियात यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। और हमने जो है धातु की कीमियाई खसूसियात यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स ये जो है वहाँ पर देखा था। अच्छा, उसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में हमने जो है धातु का ऑक्सीजन के साथ अमल और धातु का पानी के साथ अमल जो है इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। अब जो है हम धातु का तेज़ाबों के साथ अमल जो है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं धातु की कीमियाई खसूसियात में। धातु का तेज़ाब के साथ अमल। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, आपको जो है धातु का तेज़ाब के साथ धातें किस तरीके से अमल करती है वो आपको जो यहाँ पर दरअसल एक सेटअप दिखाया गया है। अगर जो है आप एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा जैसी धातुओं को हल्काए सल्फ्यूरिक एसिड या हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप जो है इसका अमल कराते हैं तो जो है वहाँ पर धातें जो है इस एसिड के साथ अमल करती है और एक गैस खारिज करती है। वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, उसके अंदर जो है जस्त धात के जो है कुछ टुकड़े डाले गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है बुलबुले उठते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बुलबुले की शक्ल में जो है गैस ऊपर उठ रही है जो निकास नली या इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए जो है साबुन के महलूल के अंदर, जिसमें साबुन का पानी लिया गया उसके अंदर जो है इसे दाखिल किया गया। तो वहाँ पे देखिए बुलबुले उठते हुए आपको दिख रहे हैं, साबुन के बुलबुले जो है उठ रहे हैं। और अगर इनके करीब आप जो है जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वहाँ पर जो है ये धमाके की आवाज़ के साथ जो है जलती है। तो ये आपको जो है इसका तेज़ाबों के साथ अमल। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर इनकी कीमियाई मसावातें देखेंगे। देखिए धातें तेज़ाब के साथ कैसे अमल करती है। यहाँ पर आपको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है दोनों के साथ जो है धातुओं का अमल बताया गया है। जैसे पहला आप देख रहे हैं, देखिए सोडियम धात जो है HCl के साथ अमल करके जो है उसका नमक तैयार करती है, सोडियम क्लोराइड तैयार करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है खारिज होती है। ऐसे ही Fe जो है ये HCl के साथ अमल करके FeCl2 तैयार करती है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमल। अगला है आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमल। देखिए मैग्नीशियम का अमल आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर जो है मैग्नीशियम सल्फेट तैयार होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ऐसे ही एल्युमिनियम का अमल जो है आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो वहाँ पर भी जो है एल्युमिनियम सल्फेट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ये था धातुओं का जो है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमल। देखिए धातें इसका मतलब जो है जब तेज़ाब के साथ अमल करती है तो हाइड्रोजन गैस खारिज करती है। अच्छा, तो क्या तमाम धातें इसी तरीके से अमल करेंगी, यानी तमाम के तमाम धातें जो है हाइड्रोजन गैस खारिज करती है क्या? चलिए देखते हैं। देखिए अगला है आपको धातुओं का नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल, यानी धातें अगर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करती है तो जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताई गई है कॉपर की। देखिए कॉपर जो है हमने इससे पहले देखा कि धातें हाइड्रोजन के साथ धातें जो है तेज़ाब के साथ अमल करके हाइड्रोजन गैस खारिज कर रही थी, लेकिन जो है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो है ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसे कहा जाता है, यानी ये जो है हाइड्रोजन गैस खारिज होने नहीं देता। देखिए आप कीमियाई तामुल यहाँ पे देख सकते हैं।
और ये बीकर में भी आपको बताया गया है कि कॉपर आप जो इस तरीके से अगर नाइट्रिक एसिड के साथ आप जो है उसका अमल कराते हैं तो वहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं होती। और उसी का कीमियाई तामुल आपको जो है नीचे दिया गया है। देखिए कॉपर जो है सॉलिड शक्ल में लिया गया है। नाइट्रिक एसिड उसका अमल जो है आप अगर करवाते हो तो वहाँ पर जो है उसके नाइट्रिक एसिड के साथ अमल होकर जो है मुख्तलिफ जो है नाइट्रेट नमक वहाँ पर तैयार होते हुए आपको बताया गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है साथ में कुछ नाइट्रेट एसिड के साथ साथ जो है कुछ और जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी तैयार होते हैं। ये जो है नाइट्रिक एसिड के इर्तिकाज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी नाइट्रिक एसिड किस किस्म का है, कॉन्सेंट्रेट है, हल्काया है, उस बिना पर जो है वहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है तैयार होते हैं। जैसे आप वहाँ पर पहली मसौद में देख सकते हैं, मुतहफ़िज़ नाइट्रिक एसिड के साथ जब अमल कराया जाता है तो वहाँ पर NO2 तैयार हो रहा है। ऐसे ही हल्काया के साथ अमल कराने पर जो है NO तैयार होता है। तो ये था धातुओं का जो है नाइट्रिक एसिड के साथ अमल। अगला देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है आबशाही या एक्वरीजिया जिसे कहा जाता है। आबशाही क्या होता है? देखिए आबशाही जो है एक गला देने वाला और जो है धुआं देने वाला जो है माय होता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये किस तरीके से तैयार किया जाता है? देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया है बीकर के अंदर कॉन्सेंट्रेट HCl अगर आप जो है 3 के तनासुब में और उसके मुकाबले में HNO3 आप ले रहे हो, वो 1 लिए है, यानी 3:1 के रेशो में आप अगर इन दोनों एसिड को लेते हैं तो वहाँ पर जो है एक्वारीजिया या आबशाही जो है तैयार होता है। ये जो है गैर आमिल धातुओं के साथ भी जो है अमल करता है और वो गैर आमिल धातें जैसे कि सोना, प्लैटिनम वगैरह भी इसके अंदर हल हो जाती है। तो ये थी आपको जो है एक मालूमात दी गई थी आबशाही के ताल्लुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया गया है आपको धातु का दूसरी धातु के नमक के साथ तामुल। धातु का दूसरी धातु के नमक के साथ तामुल। हालांकि एग्ज़ाम में यानी 2021 में भी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो है आपको ये टॉपिक जो है रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन अब ये जो है हम देख रहे हैं धातु की कीमियाई खसूसियात तो उसी में है, तो मैं थोड़ा सा इसको लेते हुए ही चलूँगी। देखिए धातें जो है दूसरी धातु के नमक के साथ कैसे अमल करती है। यहाँ पर अमल दिया गया आपको कि एक साफ शफाफ तांबे का तार और लोहे की कील लीजिए। तांबे के तार को फेरस सल्फेट के महलूल में डुबोइए और लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के महलूल में। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ली गई है और उनके अंदर जो एक में फेरस सल्फेट का महलूल है जिसमें कॉपर की तार और जिसमें कॉपर सल्फेट का महलूल है, नीले रंग का महलूल है, उसमें जो है लोहे की कील या आयरन नेल जो है डुबोई गई है। कुछ मिनट उसको वैसे ही रहने देना है। फिर देखिए आपको यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, उनके आंसर्स हम जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1 है, किस इम्तिहानी नली में कीमियाई अमल वाक़ हुआ है? आपने कैसे जाना कि कीमियाई अमल वाक़ हुआ? कीमियाई अमल की किस्म बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है आपको कि किस इम्तिहानी नली में कीमियाई अमल वाक़ हुआ। देखिए ये कॉपर सल्फेट की जो टेस्ट ट्यूब ली गई थी, यानी कॉपर सल्फेट जिसके अंदर हमने लिया था उसके अंदर देखिए लोहे की कील जब कुछ देर के लिए रखी गई तो वहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो जो है कुछ हल्का हो जाता है और जो लोहे की कील थी उस पर जो है कॉपर की यानी कि तांबे की परत चढ़ जाती है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए कॉपर सल्फेट में जितना हिस्सा डूबा हुआ है वो जो है कॉपर रंग का हो गया है। यहाँ पर यानी कौन सी टेस्ट ट्यूब में अमल हुआ आप समझ गए। हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। किस टेस्ट ट्यूब में? जिस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया गया था उसमें कीमियाई अमल हुआ। क्या कीमियाई अमल हुआ कि जो है लोहे की कील उसके ऊपर कॉपर की तह जो है जमा हो गई। और थर्ड क्वेश्चन है आपको इसके अंदर कि ये जो अमल है ये कौन से किस्म का कीमियाई तामुल है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अमल हुआ उसमें हमने जो है धात A ली थी और दूसरी धात का नमक का महलूल लिया गया था, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है ये उसका महलूल लिए थे और धात A यानी कि हमने तांबा या लोहा इनकी कील जो है लिए थे। अब वहाँ पर जब कीमियाई तामुल हुआ
तो कीमियाई तामुल के नतीजे में धात ए का नमक जो है तैयार हुआ, नमक का महलूल जो है तैयार हुआ, और साथ में धात बी जो है वो इससे अलहदा हो गई। यानी हमने जो है पहले धात ए लिए थे और बी धात का नमक का महलूल लिए थे, तो कीमियाई तामुल होने के बाद जो है वहाँ पर क्या हो गया, ए धात का नमक का महलूल तैयार हो गया और साथ में जो है बी धात भी जो है अलहदा हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ये किस किस्म का अमल है? इसे हम जो है तेज आमिल धात जो है सुस्त आमिल धात को या औसत आमिल धात को हटाकर जो है उसकी जगह ले लेती है, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे आप देख रहे हैं नीचे, रिएक्टिविटी मेटल ए इज़ ग्रेटर देन रिएक्टिविटी मेटल बी, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या कर रही है, वो कम रिएक्टिव को हटाकर उसकी जगह ले रही है। अच्छा, आपको यहाँ पर जो है तीसरा जो सवाल है आपका कि ये किस किस्म का कीमियाई तामुल है, उसका जवाब आपको यहाँ पे लेना, ये हटाव का अमल है। जो आपने जो है इससे पहले साइंस 1 के अंदर सबक नंबर 3 में जो है कीमियाई तामुलात और मसावतें, वहाँ पर जो है आपने कीमियाई तामुलात की किस्में जो देखे थे वहाँ पर आपने पढ़े हैं। ओके, हटाव का अमल, तो ये हटाव के तामुल की जो है मिसाल है। ओके, चलिए अगला देखेंगे। देखें, इसके बाद है आपको धातों का तामुली सिलसिला, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स जिसे कहा जाता है। देखिए, धातों का तामुलाती सिलसिला यानी क्या, आपने जो है इससे पहले हमने अभी जो देखे कि धातें जो है तमाम तर धातें जो है एक जैसे अमल नहीं करती। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने देखा कि कुछ जो धातें हैं वो कुछ ऑक्सीजन के साथ अमल कर रही है, कुछ जो है पानी के साथ अमल करती है, कुछ तेज़ाबों के साथ, यानी सबकी जो अलहदा अलहदा जो है अमल करने की सलाहियत है। हर एक जो है अपने अपने तरीके से अमल करती है। जैसे देखिए, आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ पर आपके सामने है स्क्रीन पर कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम वगैरह ये जो है पानी के साथ अमल करती है। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड वगैरह ये जो है एसिड के साथ अमल, फिर ऑक्सीजन के साथ अमल, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये इनके तामुल करने की सलाहियत जो है आपको यहाँ पर बताई गई। अब देखिए, इनके अंदर जो है जो ज़्यादा रिएक्टिव है उनको ऊपर बताया गया है। देखिए, वेरी रिएक्टिव करके एरो दिया हुआ है आपको वहाँ पे, है ना। जो ज़्यादा तामुल वाली है वो ऊपर है, उससे जो है नीचे की तरफ जब ये एरो आ रहा है तो इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव की तरफ जो है, यानी जो गैर आमिल है उनकी तरफ जा रहा है। अच्छा, तो ये जो है तामुलाती सिलसिला, अब ये जो हमने देखे कि धातु की जांच करने के लिए तरीका सही नहीं है, कुछ अमल कर रही है कुछ नहीं कर रही है, तो इसलिए साइंसदानों ने क्या किया कि साइंसदानों ने जो है धातुओं का ये तामुलाती सिलसिला जो तैयार किया, तो उसमें उन्होंने जो है धातुओं को उनके अंदर होने वाले इस हटाव के अमल की बुनियाद पर जो है उन्होंने ये तामुलाती सिलसिला तैयार किया, जिसमें उन्होंने जो है बढ़ती हुई तरतीब या फिर घटती हुई तरतीब से जो है धातुओं को लगाकर जो है ये सिलसिला तैयार किया। इस बिना पर जो है धातुओं को 3 जमातों में तकसीम किया गया है, जिनमें तेज़ आमिल, औसत आमिल और सुस्त आमिल जो है इन्हें कहा जाता है। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे हमने ऊपर के रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर या तामुलाती सीरीज़ में हमने देखे, जो ऊपर की तरफ थे वो तेज़ आमिल है, जो दरमियान में है वो औसत आमिल है, और जो नीचे की तरफ या लास्ट में है सबसे, वो जो है सुस्त आमिल में शुमार किए जाते हैं। ओके, तो ये था धातु के ताल्लुक से, उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के ताल्लुक से। अब अगला देखेंगे धातु का अधातु के साथ अमल। धातें अधातु के साथ कैसे अमल करती है। देखिए, तमाम तर तो नहीं करती, जैसे रईस गैसेस की अगर बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, ये जो धातें हैं, ये जो अधातें हैं, सॉरी, ये अधातें जो है कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती। आप जानते हैं इन्हें रईस धातें इसीलिए, रईस गैसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती। अब उसके अलावा जो दूसरी धातें हैं वो क्या करती है, वो तकसीदी आमिल के तौर पर काम करती है, यानी ये जो है कैटायन बनाने का काम करती है। मतलब ये अपने जो है आखिरी मदारों के इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरों को दे देती है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं अभी के हेडिंग क्या है हमारी, धातुओं का अधातुओं के साथ अमल। अब देखिए, सोडियम जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, सोडियम जो है एक धात है, जबकि क्लोरीन जो है ये एक अधात है। ओके,
तो वो धातें अधातों के साथ कैसे अमल करती है? धातों की खासियत जैसे हमने बात की तकसीदी आमिल के तौर पर होती है, यानी आसानी से अपने जो है इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन बनाने की सलाहियत रखती है। तो ये अपने आखिरी मदार के इलेक्ट्रॉन दे देती है और मजबूत आयन में तब्दील हो जाती है। जैसे कि सोडियम देखिए अपने आखिरी मदार का इलेक्ट्रॉन जो है देकर Na+ यानी सोडियम आयन में तब्दील हो जा रहे हैं। और वैसे ही क्लोरीन जो है ये अधात है, और अधातों की खासियत क्या होती है कि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन खोते नहीं हैं, ये किसी को अपने जो है आखिरी मदारों के इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, लेते हैं। तो सोडियम के ज़रिए खोया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये क्लोरीन हासिल कर लेंगे, और जिसके नतीजे में जो है ये एक एनायन जो है तैयार करेंगे। और इस तरीके से जो है धाते अधातों के साथ अमल करके जो है आयनी मुरक्कबात तैयार करते हैं, जैसे कि यहाँ पर NaCl या सोडियम क्लोराइड तैयार हो रहा है। ओके, ये था सोडियम क्लोराइड के ताल्लुक से। देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आपको बताया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना, यानी मैग्नीशियम भी चूँकि एक धात है और मैग्नीशियम के आखिरी मदार के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, क्लोरीन के साथ, इस आधात के साथ जो है ये हर एक क्लोरीन को जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और देकर जो है ये मैग्नीशियम आयन के अंदर जो है तब्दील हो जाते हैं। और ये जो क्लोरीन है इन्होंने मैग्नीशियम के इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करके जो है ये क्लोरीन के मनफी आयन के अंदर तब्दील हो जाते हैं, और इस तरीके से जो है MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड जो है तैयार होता है। यानी धातें जो है इस तरीके से अमल करके जो है आयनी मुरक्कबात तैयार करती है। इसी तरीके से KCl पोटेशियम क्लोराइड जो है वो भी जो है अपना इलेक्ट्रॉन देकर जो है क्लोरीन के साथ अमल करके KCl तैयार करती है। चलिए इसके ताल्लुक से अब आगे हम मज़ीद देखेंगे आयनी मुरक्कबात के ताल्लुक से। फिलहाल देखते हैं अधातों की कीमियाई खुसूसियात, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। देखिए अधातों की कीमियाई खुसूसियात क्या है? अधातें उन अनासिर का मजमूआ है जिनकी तबई और कीमियाई खुसूसियत में कम यकसानियत पाई जाती है। देखिए इससे पहले हमने अभी तक जो है धातों की कीमियाई खुसूसियात देखे, अब जो है हम अधातों की कीमियाई खुसूसियात देख रहे हैं। तो अधातें क्या होती है, तब ये जो है उन अनासिर का मजमूआ होता है जिनकी तबई और कीमियाई खुसूसियत में यकसानियत बहुत कम पाई जाएंगी। अधातें बरकी मनफी अनासिर भी कहलाती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कबूल करके बरकी मनफी आयन बनाती है ना। यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती है, दूसरों से जो ये एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं और मनफी आयन में तब्दील हो जाती है। इसके बाद है अधातों के कीमियाई अमल की कुछ जो है मिसालें आपको यहाँ पे दी गई है। चलिए देखते हैं अधातों का ऑक्सीजन के साथ अमल। अधातें ऑक्सीजन के साथ कैसे अमल करती है? आमतौर पर अधातें ऑक्सीजन से अमल करके तेज़ाबी ऑक्साइड्स बनाती है। कुछ हालतों में मोतदिल ऑक्साइड भी बनते हैं। देखिए यानी यहाँ पर आपको जो है कुछ मोतदिल भी होते हैं, तेज़ाबी भी होते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है कीमियाई मसावतें दी गई हैं। कार्बन जो है एक अधात है, ये ऑक्सीजन के साथ जब इसका मुकम्मल तौर पर एहतराक होता है तो वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है तैयार होती है। यानी अधात ऑक्सीजन के साथ अमल करके ऑक्साइड तैयार कर रही है, और ऐसी सूरत में तैयार होने वाला जो ऑक्साइड है ये तेज़ाबी ऑक्साइड है। यहाँ पर जो है मुकम्मल एहतराक हो रहा है, मुकम्मल एहतराक के नतीजे में तेज़ाबी ऑक्साइड बन रहे हैं। इसके बाद नीचे देखिए एग्जाम्पल आपको दी गई है कार्बन की 2C+O2 नामुकम्मल एहतराक, यानी कार्बन का जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में नामुकम्मल एहतराक होता है तो ऐसे वक्त में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार होती है जो कि मोतदिल होती है। ये ऑक्साइड जो है मोतदिल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर तेज़ाबी ऑक्साइड की दी गई है, यानी सल्फ़र अगर जो है ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो यहाँ पर भी जो है एहतराक का अमल होता है, और एहतराक के नतीजे में जो है तेज़ाबी ऑक्साइड यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है तैयार होती है। ये था आपका अधातों का ऑक्सीजन के साथ अमल। अधातें ऑक्सीजन के साथ अमल करके तेज़ाबी और मोतदिल दोनों तरीके के ऑक्साइड्स जो है तैयार करती हैं। देखिए इसके बाद है हमारा अधातों का पानी के साथ अमल।
अधातें पानी के साथ कैसे अमल करती है? आमतौर पर अधातें पानी के साथ अमल नहीं करती सिवाय हैलोजन के। देखिए, यानी तमाम तर जो है अधातें पानी में हल हो ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हैलोजन जो है ये, इसमें जो है क्लोरीन जो है ये पानी में हल होती है और उसका कीमियाई तामुल आपको यहाँ पर दिया गया है। Cl2 G यानी गैस की शक्ल में लिया गया है। इसे पानी के अंदर जब आप हल करते हो तो वहाँ पर जो है HOCl जो है तैयार होता है और साथ में जो है HCl भी तैयार होता है। तो ये था अधातों का पानी के साथ अमल। ओके, इसके अलावा जो दूसरी अधातें हैं उनको आप पानी के अंदर अगर हल करना चाहो तो वो पानी में हल नहीं होती। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला अधातों का अमल। अधातों का हल्काए तुरशे के साथ अमल यानी कि एसिड के साथ अमल। अधातें आमतौर पर हल्काए तुरशे के साथ अमल नहीं करती। हैलोजन इससे मुस्तस्ना है। मसलन क्लोरीन हल्काए हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ जेल की तरह अमल करती है। देखिए Cl2 यानी क्लोरीन यहाँ पर भी जो है एसिड के साथ आसानी से अमल कर लेती है और अमल करके जो है ये HCl और Br2 जो है तैयार करती है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है ये तैयार हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ अमल करके जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ब्रोमीन जो है ये तैयार करती है। Cl2 प्लस 2HBr, इससे तैयार होगा HCl प्लस Br2। ये था अधातों का हल्काया तुरशे के यानी एसिड के साथ अमल। फोर्थ है अधातों का हाइड्रोजन के साथ अमल। अधातें हाइड्रोजन के साथ कैसे अमल करती है? देखिए, अधातें जो है कुछ मखसूस हालतों में, जैसे कि मुनासिब दर्जा हरारत है, दबाव है, तमासी आमिल की मौजूदगी है, इन सब की मौजूदगी में जो है कुछ इस तरीके से अमल करती है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको मसावत दिखाई गई है, सल्फर प्लस H2, वहाँ पर तैयार होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी सल्फर जो हाइड्रोजन के साथ अमल करके हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार करती है। ये मखसूस जो है टेम्परेचर में यानी मुनासिब दर्जा जैसे हमने बात की है, दबाव होगा और तमासी आमिल वगैरह कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला दिया गया है नाइट्रोजन भी जो है, नाइट्रोजन जो गैस है हमारी N2, ये जो है हाइड्रोजन के साथ अमल करेंगी। N2 प्लस 3H2, इससे तैयार होगा 2NH3, यानी कि जो है इससे अमोनिया जो है तैयार होता है। ओके, तो इस तरीके से जो है अधातें हाइड्रोजन के साथ अमल करती है। ये था अधातों की कीमियाई खुसूसियात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टॉपिक आयनी मुरक्कबात, आयनिक कंपाउंड। देखिए इससे पहले यानी इसी टॉपिक में अभी हमने बात की अधातों और धातुओं का कीमियाई अमल, हमने बात की ना धातें अधातों के साथ कैसे अमल करती है। वहाँ पर धातें अधातों के साथ हमने बात की है कि आयनी मुरक्कबात तैयार करती है। देखिए यहाँ पर आपको उसकी डिटेल में जो है आयनी मुरक्कबात के ताल्लुक से दिया गया है कि वो मुरक्कबात जो कि दो इकाइयाँ यानी कि कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं उन्हें आयनी मुरक्कबात कहते हैं। कैटायन और एनायन पर एक दूसरे का मुखालिफ बार होता है, इसलिए इनके दरमियान कुव्वत बरक़ुसूनी की वजह से कशिश होती है। देखिए हमने जैसे बात की है कि कैटायन यानी कि जो आयन जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और मस्बित आयन तैयार करते हैं, एनायन जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और मनफी आयन तैयार करते हैं। अब देखिए दोनों के ऊपर एक पर मस्बत और एक पर मनफी होने की वजह से जो है मुखालिफ बरकी बार है दोनों पर, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो है बरक़ुसूनी की जो है कशिश पाई जाती है और ये कशिश की वजह से जो है आयनी मुरक्कबात जो है बनते हैं, या जो बरक़ुसूनी कशिश पाई जाती है यही को जो हम आयनी बंदिश कहते हैं। अब देखिए इनमें जो है आयनी मुरक्कबात के अंदर कैटायन और एनायन के ताल्लुक से है कि किसी मुरक्कब में कैटायन और एनायन की तादाद इस तरह होती है कि मस्बत और मनफी बार एक दूसरे को मुतवाज़न करते हैं। नतीजतन आयनी मुरक्कबात बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। मतलब इनमें जो है मस्बत आयन और मनफी आयन की तादाद दोनों भी जो है मसावी होती है
मसावी होने की वजह से जो मुरक्कब तैयार होता है वो मुरक्कब जो है मोतदिल होता है, यानी जितने मस्बत बरकीबार होंगे उतने ही मनफी बरकीबार होंगे और दोनों के मिलकर जो मुरक्कब तैयार होगा वो बर के एतबार से मोतदिल होगा, ना तो वो मस्बत होगा ना तो वो मनफी होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं कि अगली खसूसियात आयनी मुरक्कबात की। आयनी मुरक्कबात जो है ये कलमी शक्ल के होते हैं और इनकी कलमी मुरक्कबात के दरमियान यानी कलमों की शक्ल मखसूस होती है और इन कलमी मुरक्कबात के ज़र्रात यानी कलमों की शक्ल मखसूस होती है। मतलब इनमें जो है जो ज़र्रात होते हैं वो मखसूस शक्ल में होते हैं आयनी मुरक्कबात को, इसलिए जो है एक कलमी शक्ल जो है हासिल होती है। तो ये कलमी बनावट के लिए दो अमील ज़िम्मेदार होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 है मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन का हजम, यानी जिसकी वजह से कलमी शक्ल जो है तैयार होती है वो मस्बत और मनफी बारदार आयन के हजम की वजह से। और सेकेंड है आयन या बर्फ पारों पर बरकीबार का असर, इस वजह से जो है आयनी मुरक्कबात को एक कलमी बनावट या कलमी शक्ल जो है हासिल होती है। देखिए आयनी मुरक्कबात के दरमियान बर की सुकूनी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होने की वजह से आयनी मुरक्कबात के जो खसूसियात है उसमें ये भी आता है कि भाई इनके नुक्ते पिघला नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सख्त होंगे, फुटक होंगे। चलिए देखिए आयनी मुरक्कबात की देखिए यहाँ पर जो है आपको सोडियम क्लोराइड इस आयनी मुरक्कब के ताल्लुक से जो है दिया गया है। सोडियम जैसा कि जो है सोडियम के आखिरी मदार के अंदर हमने पहले बात की है कि इसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को जो है क्लोरीन को देकर जो है सोडियम क्लोराइड तैयार करता है। इस तरीके से जो है सोडियम जो है इसके पास दो पहले मदार के अंदर और दूसरे मदार के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जबकि क्लोरीन के अंदर जो है 2, 8 और 7 पहले होते हैं। जब वो एक ले लेता है तो उसके पास हो जाते हैं 2, 8, 8। देखिए कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको जो है सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, पहले इसके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब कितने रह गए हैं 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पहले 11 थे, अब जो है सिर्फ 10 रह जाते हैं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इसके पास अब भी 11 है, इसलिए जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन प्रोटॉन यानी कि मस्बत आयन ज़्यादा होने की वजह से जो है ये एक मस्बत आयन जो है सोडियम के ऊपर हम दिखाते हैं और इस तरीके से जो है ये मस्बत आयन में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही क्लोरीन जो है इसके पास जो है पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके नतीजे में इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके पास चूँकि प्रोटॉन की तादाद अभी भी 17 है ना, मस्बत आयन जो मरकज़ में पाए जा रहे हैं वो अब भी इसके पास 17 है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद इसके पास ज़्यादा है प्रोटॉन की बनिस्बत। इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से एक मनफी पार या मनफी आयन जो इसके ऊपर ज़्यादा हो गया, इसलिए ये जो है एनायन के अंदर तब्दील हो गया। इस तरीके से जो है कैटायन और एनायन जो है आयनी मुरक्कबात के अंदर जो है तैयार होते हैं और फिर इनसे मिलकर जो है आयनी मुरक्कबात बनते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आयनी मुरक्कबात की कुछ खुसूसियातें आपको दी गई हैं कि आयनी मुरक्कबात जो है किस तरीके के। नंबर 1 है मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन के दरमियान क़ुव्वत कशिश मजबूत होती है, इसलिए आयनी मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। देखिए आयनी मुरक्कबात आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला हमारा आम सा नमक है ना, जिसको कि हम घरों में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक आयनी मुरक्कब की मिसाल है। इस आयनी मुरक्कब को जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो है दरअसल हमारे यहाँ पर तो पाउडर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मगर अक्सर जो है ये एक जो है सख्त क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर जो है शक्ल के अंदर जो है ये पाया जाता है।
ये इसकी पहली खुसूसियात थी कि आयनी मुरक्कबात जो है ठोस और सख्त होते हैं। दूसरा है आयनी मुरक्कबात फुटक होते हैं, इसलिए इन्हें दबाकर तोड़ा जा सकता है, यानी आप इनको जो है तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। ओके, तो ये जो है फुटक कहलाते हैं। अगला देखते हैं आयनी मुरक्कबात की नेक्स्ट खुसूसियात। देखिए आयनी मुरक्कबात में जो है बैन सालमाती कशिश जिसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहते हैं, ये ज़्यादा होती है और इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। इसलिए आयनी मुरक्कबात का नुक्ता पिघला और नुक्ता उबाल या नुक्ता जोश जो है ज़्यादा होता है। देखिए यानी आप अगर जो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है कि आप अगर ये कर देखें, यानी कि आप नमक को जो है थोड़ा सा सैंपल आप ले और उसको जो है आप अगर इस तरीके से हीट करें या गर्म करें तो वो जो है मेल्ट नहीं होता, जल्दी से जो है ये मेल्ट नहीं होता, क्योंकि आयनी मुरक्कब है और आयनी मुरक्कब के हम कह रहे हैं कि इनके दरमियान में बैन सालमाती कशिश ज़्यादा होने की वजह से जो है इनको अलहदा करना, यानी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन को अलहदा करना मुश्किल होता है, इसलिए इनका नुक्ता पिघला और नुक्ता जोश ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल भी दिया गया है, मुख्तलिफ आयनी मुरक्कबात के नुक्ता पिघला और नुक्ता जोश आपको यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे देखिए सबसे पहला आपको दिया गया है पानी। अच्छा, पानी यहाँ पर आयनी मुरक्कब नहीं है। ओके, पानी क्यों आयनी मुरक्कब नहीं है? देखिए पानी का नुक्ता पिघलाव भी 0 है। हमने तो बात की कि इनके नुक्ता पिघलाव ज़्यादा होता है ना, चूँकि आयनी मुरक्कब नहीं है इसलिए इसका नुक्ता पिघलाव ज़्यादा नहीं है और नुक्ता जोश इसका होता है 100। अच्छा, मैं बता रही थी आपको कि पानी आयनी मुरक्कब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है ये एक गैस है और ऑक्सीजन ये भी एक गैस है। अब दोनों के नतीजों में जो शय तैयार हो रही है पानी, वो जो है इलेक्ट्रॉन के लेन देन के नतीजे में नहीं तैयार हो रहा है, बल्कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के नतीजे में तैयार हो रहा है। ओके, तो इसलिए जो है ये आयनी मुरक्कब नहीं है। इसके बाद अगली इसके नीचे एग्जाम्पल है ZnCl2, MgCl2, NaCl, NaBr, KCl और MgO। ये जो मुरक्कबात है ये तमाम आयनी मुरक्कबात है, यानी इनमें जो है इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है और उसके नतीजे में ये मुरक्कबात तैयार हुए, इसलिए आप देख सकते थे कि वहाँ पर इनका नुक्ता पिघला और नुक्ता जोश बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये था आपका आयनी मुरक्कबात की नुक्ता पिघला और नुक्ता जोश इस खुसूसियात के ताल्लुक से। नेक्स्ट खुसूसियात देखेंगे। देखिए आयनी मुरक्कबात पानी में हलपजीर होते हैं क्योंकि पानी के सालमात इंतशारी तरीके से अलग होने वाले आयन के अतराफ एक खास सिमत में जमा होते हैं और असली सालमाती कशिश की बजाय एक नई कुव्वत कशिश आयन और पानी के सालमात के दरमियान कायम हो जाती है। यानी आप जो है अगर आयनी मुरक्कब को पानी के अंदर हल करते हैं तो ये आसानी से पानी के अंदर हल हो जाते हैं, यानी पानी जो है इनके दरमियान की जो कशिश है, सालमाती कशिश है, उसको जो है ब्रेक कर देता है और उससे एक नई कुव्वत कशिश जो है तैयार करता है, जिससे जो है पानी के सालमात जो है Na और Cl दोनों को आसानी से अलहदा करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए आयनी मुरक्कबात जो है मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे मुहल्लिल के अंदर गैर हलपजीर होते हैं क्योंकि पानी की तरह इनमें नई कुव्वत कशिश कायम नहीं होती, यानी ये पानी में आसानी से हल हो सकते हैं। इसके अलावा आप इनको अगर तेल या पेट्रोल वगैरह में हल करना चाहें तो आयनी मुरक्कबात जो है उसके अंदर हल नहीं होते हैं। लेकिन नेक्स्ट खुसूसियात देखते हैं आयनी मुरक्कबात की। ये लास्ट है कि आयनी मुरक्कबात जब ठोस हालत में होते हैं तो बरक़िरा का इसाल नहीं कर सकते। आयनी मुरक्कबात यानी आप जो है अगर नमक का सैंपल सिर्फ या नमक को सिर्फ आप ठोस हालत में ले और उससे आप जो है बरक़िरा गुजारने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है। बरक़िरा का इसाल कब होगा? जब जो है आप इस नमक को या जो भी आयनी मुरक्कब आप ले रहे हैं उसका आप जो है महलूल तैयार करें, यानी आप जो है उसको पानी के अंदर अगर हल कर लेते हैं तो देखिए इस हालत में क्या होगा, इस हालत में आयन अपनी जगह
यानी ठोस हालत में जो होने पर आयन अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन पिघली हुई हालत में ये बर्फ के मौसिल होते हैं, क्योंकि आयन मुतहर्रिक होते हैं। यानी ठोस हालत में आयन हरकत नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर बर्फ की रौन नहीं बह सकती। जबकि आप अगर इसका महलूल तैयार करें, यानी पानी के अंदर आप इसको हल करें और फिर इससे जो है बर्फ की रौ गुजारने की कोशिश करें, तो आयन जो है मुतहर्रिक होने की वजह से इसमें जो है आसानी से बर्फ की रौ गुजर सकती है। देखिए, क्योंकि इसमें आयन मुंतशिर होते हैं, बर्फ गुजारने पर ये मुखालिफ बार वाले बर्फ कुतुब की तरफ हरकत करते हैं, इसलिए महलूल या पिघली हुई हालत में आयनी मरकबात बर्फ गुजार या इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है तस्वीर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉन के बहाव की सिमत आपको बताई गई है, और जो है आयनी मुरक्कब को आपने महलूल की शक्ल में लेकर किस तरीके से जो है बल्ब रोशन होता है, ये जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। नमक के महलूल से ईसालियत की जांच का एक एक्सपेरिमेंट आपको जो है दिया गया है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। यानी आप अगर इस तरीके से कोई जो है बैटरी या तार वगैरह ले या सेल से उसको जॉइंट करें, और जो है इनको देखिए ग्रेफाइट की सलाख उसके अंदर डाली गई है बीकर के अंदर, साथ में जो है सॉल्ट सॉल्यूशन लिया गया है, और फिर जो है आप स्विच ऑन करते हैं, तो चूँकि ये आयनी मुरक्कब है और महलूल की शक्ल में लिया गया है, तो महलूल की शक्ल में होने की वजह से क्या होगा, इसमें से जो है आयन का बहाव होगा, नतीजे में बल्ब जो है वो रोशन होगा। ओके, तो ये जो है हमने आयनी मुरक्कबात की कुछ खुसूसियात देखे। अच्छा, तो बच्चों आज हमने क्या देखे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने पहले वाले लेक्चर में आयनी मुरक्कबात हमने जो है धातु और अधातु की तबई खुसूसियात देखे थे, कीमियाई खुसूसियात देखे थे, और आज जो है हमने उसी कीमियाई खुसूसियात के आगे से यानी तेज़ाबों के साथ जो है धातें कैसे अमल करती है वो देखे। इसके बाद हमने जो है धातों का तामुलाती सिलसिला देखे, रिएक्टिविटी सीरीज़ जिसे कहते हैं। इसके बाद हमने जो है अधातों की कीमियाई खुसूसियात देखे। अधातें जो है ऑक्सीजन, पानी, तेज़ाब और हाइड्रोजन के साथ कैसे अमल करती है, वो हमने आज जो है देखे। इसके बाद हमने देखे आयनी मुरक्कबात के ताल्लुक से, और उनकी जो है कुछ खुसूसियातें हमने यहाँ पर देखे। ओके, तकरीबन 5 खुसूसियातें हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अगर नहीं समझा है तो आप जो है फिर से इस वीडियो को देखिए और जो है समझने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। इसके आगे से जो है हम आगे का स्टडी करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।